नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज हम कर रहे हैं पेपर 1 चैप्टर नंबर इज 4 आरके मर्टन का तीसरा टॉपिक रेफरेंस ग्रुप और आखिरी टॉपिक हमने डिविएंस और लैटिन मैनिफेस्ट ऑलरेडी पिछले दो एपिसोड 36 एंड 35 में किए हैं। प्लीज डू चेक आवर प्लेलिस्ट जहां पे मैंने सारे के सारे 36 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोपियन मॉडर्निटी टिल द थियरी ऑफ डिविएंस। आज हम कर रहे हैं रेफरेंस ग्रुप। एपिसोड नंबर इज 37। आज के इस एपिसोड में आपको रेफरेंस ग्रुप का मतलब पता होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए इसके ऊपर। मर्टन हैज ऑलवेज बीन अ फेवरेट पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज यूपीएससी। मर्टन के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, जैसे रेफरेंस ग्रुप और फैशन के बारे में पूछा है, डिविएंस और ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पूछा है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स वुड लार्जली you should be having a ample clarity of these concepts because they will not be asked directly as such, rather than they would make, if they are asking this, then they would be asking this in a form of application based questions here. स्टॉफर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे मर्टन और किट ने इसके डेटा को मिलिट्री यहीं पे देख लेते हैं। स्टॉफर लार्जली कलेक्टेड सर्टेन डेटास विद रेस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी और मिलिट्री, एंड दिस डेटा वाज कलेक्टेड फॉर अ डिफरेंट पर्पस। द आरके मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन and Kitts largely used the very data collected by Stauffer and they reinterpreted this data and gave their theory of reference group. और उसके अंदर देखेंगे मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर देखेंगे टाइप्स क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन और कॉन्सिक्वेंसेस और करंट एप्लीकेशंस। रेफरेंस ग्रुप होता क्या है? रेफरेंस ग्रुप largely refers to a group which largely a person starts emulating the various lifestyles of those groups in order to largely face mobility. Reference group is a particular social group which largely motivates you to largely change your positions, which motivates you to largely get into those groups which you are largely envisaging. For example, आपके और मेरे लिए अगर हम देखें तो किसी के लिए कोई एक साइंटिस्ट रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और दिस वेरी सिविल सर्विसेज कैन लार्जली एक्ट एज अ रेफरेंस ग्रुप। टू सम द रेफरेंस ग्रुप कुड बी ऑफ अ क्रिमिनल्स, टू सम इट कुड बी ऑफ अ साइंटिस्ट, टू सम इट कुड बी अ डॉक्टर्स। किसी के लिए ब्राह्मण्स हो सकता है, जैसे एमएन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इस रेफरेंस ग्रुप के दो टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू आरके मर्टन। वन इज द कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप एंड the second one is normative reference group. Comparative reference group are those reference groups where your goal is not largely to become a part of the member, become a member of the reference groups which you are largely following, rather than your goal is only to compare yourself with that particular group. आपका कोई भी यहाँ पे गोल नहीं है जो आपका रेफरेंस ग्रुप है उसका पार्ट बन जाऊं। तो ब्राह्मण्स आपके लिए सिर्फ एक रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य ये नहीं है उनको रेफरेंस ग्रुप बना के कि आपको ब्राह्मण जैसा बन रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स where the norms of a reference group is followed with the purpose of largely becoming a part of that reference group. यहाँ पे आता है प्रॉपरली, अगर देखो एमएन श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन। जहां पे the lower caste started imitating the values and the lifestyles of the upper caste or twice bonds in order to largely become the part of them, in order to largely become that particular caste. So normative reference group when R.K. Merton discusses, he discusses the concept of anticipatory socialization. पहला catch students के लिए ये है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप में नहीं होती है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू वेयर अ पर्टिकुलर पर्सन स्टार्ट्स इंडल्जिंग इन द वैल्यूज ऑफ द रेफरेंस ग्रुप्स, स्टार्ट्स फॉलोइंग दोज वैल्यूज विद द गोल ऑफ बिकमिंग देयर पार्ट। तो आप कभी देखते हो ना कि उसके जैसे चलने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल our beloved Sushant Singh Rajput. Unfortunately, we lost him very early. I still feel sad about that whenever I listen to this guy's song. जब वो एमएस धोनी मूवी कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि कैसे उन्होंने धोनी के जैसे चलना सीखा, बैटिंग करनी सीखी, बोलना सीखा, लहजा सीखा, आई मीन दैट एक्सप्रेशंस एवरीथिंग। वो क्या था? एक सॉर्ट ऑफ नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। हालांकि यहाँ पे इंडिविजुअल है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आएगा कि आप कंप्लीट तरीके से उनकी वैल्यूज, उनकी सारी एस्पेक्ट्स, उनके बोलने के ढंग, खाने पीने के तरीके, काम करने के तरीके, बात करने के तरीके, बिहेव करने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, सब चीजों को आप इम्बाइब करने लगते हो। और क्यों करने लगते हो? इस एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के थ्रू आपकी ये आस होती है कि इट विल बिकम मच मोर इजियर टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एज दे वुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू कि ये हमारे जैसा ही तो है।
So anticipatory socialization is only spoken by Merton with respect to normative reference group. As such phenomena does not exist in comparative reference group. ये कभी भी मत लिख देना अपने पेपर के अंदर. The examiner would definitely not tolerate, because when the conceptual issues are made in your exam, it's not a mistake. It actually is a blunder which you are actually making there. अब इससे आगे बढ़े तो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? गिवन यू द मीनिंग, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स इम्बाइबिंग और इमिटेटिंग द वैल्यूज ऑफ द रेफरेंस ग्रुप्स व्हिच ही हैव लार्जली क्रिएटेड, स्पेसिफिकली द नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन इज दिस, दैट इट मेक्स योर अपवर्ड मोबिलिटी इंश्योर करती है. इट बिकम्स मच मोर इजियर टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मेंबर बिकॉज यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दो सेम वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल्स एंड आइडियोलॉजिकल परस्यूट्स. और दूसरा, जब आप इस रेफरेंस ग्रुप के पार्ट बन जाते हो जो आपका है बिकॉज ऑफ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू टू एडजस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर ग्रुप. क्योंकि आप उसी तरीके से चीजें कर रहे हो तो आप एडजस्ट होने लगते हो. तो once you become a part of reference group, if you are not following their values from a long time, then it becomes difficult for you to get gelled up with that particular reference group. So anticipatory socialization has its own importance as it largely leads to successful upward mobility, and at the same time it helps in sustaining that mobility which is achieved by making you to largely socialized, by ensuring your socialization to the values of the reference groups. अब reference group के positives और negatives बहुत हो सकते हैं. मर्टन ने बताया कि द इंपैक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. ओपन और क्लोज में अलग अलग होंगे. कॉन्स्पियस कंजप्शन इंक्रीज करता है. आप कंज्यूम करने लगते हो आईफोन, ये फोन, वो फोन, एक चीज को, ग्रुप को देख के. इट मेंटेन्स इनइक्वालिटीज. न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज आ सकती है और नई इनइक्वालिटीज को भी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को मेंटेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, संस्कटाइजेशन के अंदर एमएन श्रीनिवास ने बोला कि कैसे वैल्यूज सच एज डॉरी एंड अदर्स हैव परलोकेटेड डाउन टू द ट्राइबल सोसाइटीज व्हिच वर हिथरटू कंसीडर्ड एज इगैलिटेरियन. मर्टन हिमसेल्फ एडवोकेटेड कि अगर क्लोज सोसाइटी है तो मार्जिनल मैन बन जाते हो, ऊपर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, खुद की सोसाइटी से हाथ धो देते हो, और क्योंकि आपने वैल्यूज उनकी इंबाइब कर ली है. एंड एट द सेम टाइम मार्क्सियन सेंस के अंदर आपकी क्लास कॉन्शियसनेस वीक हो जाती है. सेकंड एआरसी एडवोकेटेड कल्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द अपर ग्रुप, एंड आपकी एग्जिस्टिंग क्लास के साथ कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होने की बिकॉज इट बिकम्स वीकेंड. प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन बिकम द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. मोबिलिटी आती है आपके पास, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट पॉसिबल है बिकॉज एस्पिरेशन ही लार्जली हेल्प्स यू टू लार्जली डेवलप इन नेचर. जैसे हमारी इंडिया अभी रेफरेंस ग्रुप मानती है कि विश्व गुरु बनना है. अंडरस्टैंडिंग लैटेंट रियलिटीज, ये हमें बताती है कि किस तरीके से लोग पर्टिकुलर वैल्यूज को फॉलो करते हैं. क्यों स्मोक करने लगे हैं, क्यों पर्टिकुलर, जब भी हम पूछते हैं पार्टी करोगे तो पार्टी का सिनोनिम हो चुका है एक ड्रिंक करना, अल्कोहल बेवरेजेस कंज्यूम करना. तो ये सारी एस्पेक्ट्स भी हम एक एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. एंड रिमेंबर, द नेचर ऑफ द सोसाइटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज डिटरमाइंड ऑन द नेचर ऑफ रेफरेंस ग्रुप इट हैज. इफ द रेफरेंस ग्रुप्स आर ऑर्थोडॉक्स, देन द सोसाइटी रिमेन्स स्ट्रांगली इंटॉलरेंट, एंड इफ द रेफरेंस ग्रुप्स आर largely human, moral, ethical, then those societies are more guided by the notions of stratifications than imbibed by the then respected or following the concepts of hierarchies.